जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं आगे की क्लास। टॉप 25 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको कवर करा चुकी थी। ठीक है, जीएस की 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। क्या था? गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर किए। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगर यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ऐबक की बात करें तो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की थी? 1206 ईस्वी। 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक कौन रहा? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो आपका आंसर होगा कि चौगान पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। पूछते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से। नोट करेंगे, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो लाखों का दान करते थे। इसी उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दूसरा जो इनका नाम था, जिस नाम से जाना जाता था, कुरान खां। भाई कुरान को ये बहुत ही सुरीले स्वर में गाते थे, इसलिए इन्हें कुरान खां भी कहा गया। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। किसकी याद में रखी थी? बख्तियार काकी की याद में रखी थी। भाई कुतुब मीनार का निर्माण कार्य स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन बीच में ही पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। फिर इस निर्माण कार्य को आगे किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाया इल्तुतमिश ने। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद शासक कौन बने? इल्तुतमिश बने। इसलिए इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे? भाई ये थे इल्तुतमिश। इसलिए पूछते हैं कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है। तो आप ऐसे आंसर भी लिख सकते हैं। पीसीएस में आंसर राइटिंग जैसे आती है लिखने को। देन आपसे पूछते हैं इल्तुतमिश कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर रियल फाउंडर आए तो आपका आंसर इल्तुतमिश ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बलबन की बात करें, बलबन रक्त और लोह की नीति किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने स्टार्ट की थी। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस। सिजदा होता है सर को झुकाना और पैबोस होता है पैरों को चूमना। अपने दरबार में यह व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने स्टार्ट की थी। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बोडो निवासी हैं, जो बोडो निवासी है वो गारो पहाड़ी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की? आंसर होगा सावित्रीबाई फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? वित्तीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पीसी महालोविस मॉडल पर बनाई गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर बनाई गई थी। वित्तीय पंचवर्षीय योजना में ज्यादातर उद्योगों पर बल दिया गया, और अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कृषि पर अधिक बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से कौन भारत के गीत पुस्तक का लेखक है? सरोजनी नायडू यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सरोजनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर यहाँ पर JNK हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। लखवार बांध कहाँ पर है? लखवार जो बांध है वो है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देवों की भूमि भी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को ही कहा जाता है। बुल्गारिया की राजधानी कौन सी है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। अक्सर देश और वहां की राजधानी मुद्रा से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? और राइट आंसर यहाँ पर त्रिपुरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर।
मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे आप क्रम को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से प्रोम का पूरा नाम क्या है? भाई कंप्यूटर से क्वेश्चन है। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो 10 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस से आने वाले हैं। बाकी भी एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोम का पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से हम मंगल ग्रह को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? कालीबंगा जो सभ्यता है वह सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़िया है। अक्सर हमारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे, जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, अमेजन नदी है, गंगा नदी है, या फिर मिसिसिपी नदी है? और राइट आंसर यहाँ पर नील नदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? जो ब्रिटेन की मुद्रा है वो है पाउंड। क्या है? पाउंड है। और अगर हम यूएसए की मुद्रा की बात करें तो आप हमें बताइएगा यूएसए की मुद्रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का जो रासायनिक प्रतीक है डियर फ्रेंड्स वो एयू है। क्या है? एयू, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में नवरत्न थे? तो राइट आंसर अकबर होगा। क्या भाई? अकबर, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईशा पूर्व से स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? और राइट आंसर यहाँ पर होगा चेदी। क्या भाई? चेदी वंश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गदर दल की स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी गदर दल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? भाई गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो लाला हृदय लाल थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। ये चीज भी आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? हाथी है, नीला व्हेल है, या फिर जिराफ है, या गेंडा है? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट हमें ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। जो भी बच्चे आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लेके आंसर बता के आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कैसे लग रहे हैं आपको ये प्रश्न, आप हमें जरूर बताइएगा। ये जो प्रश्न है डियर फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी के पीवाईक्यू है और इसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको करा रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।